सभी को जय हिंद, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आज मार्च 27 तारीख। आज भी एक विशेष वीडियो लेके आया हूँ। उससे पहले ये 24 मार्च को हमारे भारत के कई जगह आरेवा के जो स्टेट या डिस्ट्रिक्ट यूनिट है वो सब मिलके एयर डे मनाया। बहुत खुशी की बात है। जिंद में आरेवा, हरियाणा एकत्र होके उन्होंने जो है राजस्थान के, इवन उत्तराखंड से भी लोग गए। काफ़ी मात्रा में लोग जो है अपने आरेवा के कैप लगा के मनाया। और आज सुबह ही मैं देख रहा था पिथौरागढ़ में बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम था, कोट द्वार। यानी कि आरेवा जो है एक बहुत ही रैकनेबल कह सकते हैं हम, एक ऐसे एक फोर्स बन चुका है और इनका मेंबरशिप भी काफ़ी जल्दी जो है अभी आगे को बढ़ रहा है, 30,000 पहुंचने को है। और मैं सभी को जिन्होंने भी एयर डे मनाया और जो यूनिटी के लिए जो योगदान दे रहे हैं आरेवा का, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आरेवा जो है आसाम राइफल की पहचान, परमानेंट स्थायी पहचान के लिए लीगल फाइट कर रहे हैं। तो आज का विषय पर चलते हैं। देखिए, आज का विषय मैंने लिया है, एनी सेंट्रल फोर्स मस्ट लीड बाय इट्स ओन ऑफिसर्स, कोस्ट गार्ड एन एग्जाम्पल। किसी भी केंद्रीय बल का नेतृत्व उसके अपने अधिकारियों द्वारा ही किया जाना चाहिए। तटरक्षक बल इसका एक उदाहरण है। मेरे एक दोस्त हैं, इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर में था, अभी ये कोच्चि में आ गया पोस्टिंग। अभी जो है मैं वीडियो निकलने से पहले ही मैंने बात कर रहा था कि आपके जो यहाँ सुनने में आया है कि कोस्ट गार्ड में जो डायरेक्ट एंट्री होते हैं असिस्टेंट कमांडेंट से, वही है अब कोस्ट गार्ड के डायरेक्टर जनरल। तो मैंने उनको पूछा कि पहला डायरेक्टर जनरल कौन था जो कि कैडर में से, यानी कि जो असिस्टेंट कमांडेंट में जो भर्ती हुए थे वही जो डायरेक्टर जनरल बना। वो कह रहा था कि 15 साल पहले बना था। यानी कि आज से 15 साल पहले, लगभग अगले साल जो है लोग 50वां साल वर्षगांठ मना रहे हैं। अगले साल कोस्ट गार्ड, अभी 49 ईयर्स हुआ है इनका। तो कहने का अर्थ ये देखिए, जहाँ अपना आदमी रहता है फ्रॉम बॉटम टू टॉप, जैसे इंडियन आर्मी है, नेवी है, एयरफोर्स है, उनके अपना है सब कुछ, डेपुटेशन में कोई आते नहीं है। तो हमारे यहाँ क्या है, आर्मी ऑफिसर डेपुटेशन में आ रहे हैं। ये सुशील कुमार सर, मैं भी कहता हूँ, हर कोई कहता है, क्योंकि सुशील कुमार सर ही हमारा परमानेंट जो था मेंटर भी था एसोसिएशन का। जैसे मैंने कहा वीडियो में, मेरे उनसे बात हुई थी शुरू में 2015 में। और हमारे जो वीएस कार्निक सर हैं, जो मेजर जनरल, जो हमारे पैटर्न इन चीफ है, केवल 2 ही ऑफिसर है जो हमारे लिए, हमारे वेलफेयर के लिए आरेवा की सहायता कर रहा है। जनरल सुशील कुमार सर तो स्वर्गवास हो गया है, लेकिन उनका आत्मा को हम हमेशा ही पूज्य दृष्टि से देखेंगे। और जो हमारे यहाँ आते हैं डेपुटेशन में, आप सभी देखते हैं उनका क्या कार्रवाई हो रहा है। शुरू में तो हमें मदद करने की बात करते हैं, बाद में जाकर वो अपने ही रास्ते पे चलते हैं। जो इतने सारे लोग चलते आ रहे हैं, हमारा वेलफेयर कुछ हो नहीं रहा है, हमारा पहचान नहीं है। देखिए, हम आर्मी की पूरा ड्यूटी कर रहे हैं, शुरू से 192 ईयर्स हो गया है, देखिए वही काम कर रहे हैं। और ये आर्मी ऑफिसर यहाँ आना शुरू हुआ था 1852 में, देखिए 1852। और पूरा हर चीज़ जो है हम आर्मी की ड्यूटी करते हैं, लेकिन बेनिफिट नहीं मिल रहा है। तो मैं कहता हूँ उसी प्रकार से सीएपीएफ में देखिए, सीएपीएफ का भी डायरेक्ट एंट्री है असिस्टेंट कमांडेंट में। उनका जो है ऑफिसर जब कमांड करते हैं वो, लेकिन जब डीआईजी बनना होता है तो वहाँ परसेंटेज कम हो जाता है। आईजीआर में भी परसेंटेज कम हो जाता है। डीजी की बात तो छोड़ो, एडिशनल डीजी की बात तो छोड़ो। तो ऐसे जो है कार्य से असंतोष है। उनका भी 12 साल से केस चल रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ओके, आईजी तक का जो प्रमोशन होता है आईपीएस द्वारा, तो उनको जो है थोड़ा थोड़ा कम करो। सरकार जो है एक बिल लेकर आया, जो कल, यानी कि कल से जो है वो क्या हो रहा है, चर्चा में है राज्यसभा में। और हमने भी जो है पूरे जो एमपीस हैं हमारे भारत में, उनको एक खत लिखा है। तो मैं इस वीडियो के साथ हमारे जो आरेवा के इम्पोर्टेंट जो मेंबर हैं, यानी कि जो सेक्रेटरी लेवल, स्टेट के, डिस्ट्रिक्ट के, यकीन करेंगे कि जो खत हमने लिखा है 21 मार्च का, वो हर एमपी तक पहुँचे। स्पेशली दिल्ली में बहुत अच्छे अच्छे वक्ता हैं, ओरेटर हैं, जिनका काफ़ी अच्छा स्किल्ड है, जो दिल्ली में है, रहते हैं, उनको जो है जाके देना है, पर्सनली ब्रीफ भी करना है।
हम यह चाह रहे हैं इन लोग से कि जब इस बिल की चर्चा हो रहा है, बिल्कुल स्पष्ट हो चुका है, कल का चर्चा के कुछ अंश में आज सुबह सुन रहा था, CAPF यानी कि केवल 5 फौज, BSF, CRPF, CISF, ITBP और SSB, 5 फोर्स, उनका एक जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि पहले अलग अलग था इनका, एक्ट अलग अलग है, BSF का अलग है, CRPF का अलग है, लेकिन अभी इनको संयुक्त लेके आ रहा है और इनको कोडिफाई किया हुआ है कितने परसेंटेज उनके कैडर ऑफिसर होंगे प्रमोशन DIG एंड एबोव और कितने परसेंटेज IPS के होंगे। मैं तो कहता हूँ सरकार से भी, और ये जो हमारे CAPF के ऑफिसर हैं उनको फाइट जारी रखना चाहिए। उनका ही जो असिस्टेंट कमांडेंट आते हैं डायरेक्ट एंट्री, वही ऑफिसर प्रमोशन करते करते DG तक पहुंचना चाहिए। फ़ायदा बहुत है देखिए इससे, क्योंकि वह उसी फोर्स का ऑफिसर है जो असिस्टेंट कमांडेंट में भर्ती हुए थे। कई सारे ऑपरेशन उन्होंने किए हैं जवान के साथ। जो ऑफिसर जो जवान का जो रिलेशन भी मजबूत होता है, यदि वही एक ऑफिसर, ईमानदार ऑफिसर यदि DG बनता है तो अपने फोर्स के लिए सरकार के साथ वो पक्ष रखेंगे और यकीन करेंगे कि वह पूरा जो भी पॉइंट वेलफेयर रिलेटेड पॉइंट है वो सरकार मंजूर करता है। आज की स्थिति ऐसा नहीं है, चाहे CAPF हो, CAPF हो या असम राइफल्स हैं। असम राइफल की हालत तो बहुत ही ख़राब है, आप सभी को पता है। तो हम यही चाहेंगे सरकार से कि असम राइफल में डायरेक्ट एंट्री क्यों नहीं हो रहा है, इसका मैं अलग वीडियो निकालूंगा, क्योंकि 2010 का डॉक्यूमेंट मेरे पास है। यह जो है किसी का वेस्टेड इंटरेस्ट कहूँ मैं इंडियन आर्मी का, और असम राइफल में जो आर्मी ऑफिसर आते हैं केवल वो अपना ही तो वेलफेयर देखते हैं, हमारा वेलफेयर कहाँ देखते हैं। और एक एसोसिएशन जो संविधान के तहत हम काम कर रहे हैं उसको ही कुचलने की काम करते हैं ये लोग। खैर वो तो कुचलेगा नहीं, आरेवा जितना वो लोग कोशिश करेगा आरेवा को दबाने के लिए, या उतना ही उभर के आएगा सामने, क्योंकि संविधान है मजबूत और इंडियन जुडिशरी भी मजबूत है। तो कहने का अर्थ ये है कि जो अपना जो ऑफिसर अगर उस पलटन को कमांड करता है, उस ऑर्गेनाइजेशन को कमांड करता है, टॉप में भी वही ऑफिसर रहता है, तो उनका कंप्लीट वेलफेयर होगा। वो कोस्ट गार्ड के जो ऑफिसर रैंक के हैं, वो जिससे मेरा बातचीत होता है, वह कह रहा था कि कोई प्रॉब्लम नहीं है सर अभी कोस्ट गार्ड में, क्योंकि जो भी प्रॉब्लम होता है जवान का ऊपरी तट तक पहुंचता है और सरकार को जो है इमीडिएटली बता दिया जाता है। यानी कि डिसकंटेंटमेंट नहीं है, देखिए काफ़ी संतुष्ट है लोग, उनका हर चीज़ जो है प्रमोशन टाइमली होता है, यह मुझे बताया गया है। असम राइफल में ऐसा नहीं है। देखिए एक छोटा सा एग्जांपल मैं दिया था, वारंट ऑफिसर को जैसे उसका स्टेटस मिलना था लेकिन ये दे नहीं रहे हैं। यानी कि जो भी सरकार जो कोई लेटर इशू करता है, कई सारे डाउट क्रिएट हो जाता है, उसका गलत इंटरप्रिटेशन करता है, फिर उसको भेजते हैं इसका क्या है। ये सुशील कुमार सर ने अपना किताब में लिखा है। मुझसे जब बात कर रहा था तब भी वो कह रहे थे कि बहुत सारे अलाउंस वगैरह असम राइफल को नहीं मिल रहा था जब वो DG करते थे, औरों को मिल रहा था। फिर वो गया दिल्ली में, और डेस्क ऑफिसर को पता किया, फिर वो जो है लागू कराया बता रहा था। देखिए ये है हालत, जो अथराइज है वो भी नहीं मिल पा रहा है हमारे जवानों को, और क्या बोलूं। तो मैं यही है, मैं अपने एसोसिएशन को बताऊंगा इसे मजबूत करने की कोशिश करो आरेवा को, क्योंकि ये असम राइफल को पहचान दिलाने में काम कर रहा है। और जो भी सेंट्रल फोर्स है, जैसे मैंने कहा, उनका ऑफिसर उनका अपना होना चाहिए DG लेवल तक। आज तक इतना ही। आप देख रहे हैं मेरा चैनल सत्यमेव जयते, और मैं हूं सूबेदार VT नायर। जय हिंद, जय भारत माता, वंदे मातरम। धन्यवाद।